बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भलीकाटू स्ट्रेटवाडू तलाजो तई तव्हां तकरीरन जो कुछ हिस्सो हाणे ॿुधो। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान जा अॼु हुननि बजट पेश कियो आहे असेंबली में। हाणे इन ते बहस थींदी ऐं पोइ फाइनेंस बिल मंज़ूर थींदो पार्लियामेंट खां। अॼु हिन करे असां हफ़्काशा टाइम ते थींदे ॾिठी, छो करे IMF चयल आहे जून जे महीने में बजट पास थियणो आहे, पार्लियामेंट खां फाइनेंस बिल मंज़ूर थियणो आहे। हिन करे अॼु 10 तारीख़ ते असां बजट के ऑन टाइम ॾिठोसीं ऐं डिले कोन थियो। अच्छा, बजट अचे पियो, असांखे ख़बर आहे त हमेशह वांगुरु असांजी हुकूमत हिकिड़ो आम माण्हू जॾहिं पंहिंजे घर जो बजट ठाहींदो आहे त अॻु में ॾिसंदो आहे कि मूं वटि केतिरा पैसा आहिनि ऐं मुंहिंजा केतिरा ख़र्चा आहिनि ऐं पोइ पंहिंजे बजट जे मुताबिक़ पंहिंजे ख़र्चनि खे डिसाइड कंदो आहे। खैर, डिस्कशन में वेलकम करते हैं। मियाँ जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। जाहिद साहब, मैं हमेशा से एक चीज़ सोचता हूँ और आप जैसे सीनियर से सीखता हूँ। आज आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि जब एक इंसान अपने बजट को तय कर रहा होता तो वो देखता है कि उसकी चादर कितनी है और उस हिसाब से वो अपने अखराजात तय करता है। पर जब हुकूमत अपने बजट को तय करती है तो वो पहले अपने अखराजात देखती है, अपने रेवेन्यू को साइड पे रखती है और हमेशा हम देखते हैं कि बजट डेफिसिट होता है। इस दफ़ा अभी बजट डेफिसिट कुछ 6,500 अरब रुपए है और जो हुकूमती अखराजात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 17% जारी अखराजात में इजाफा हुआ है हुकूमत के ऑपरेशनल एक्सपेंस में। इवन दो कि वो IMF कहता था कि जो इदारे खसारे में है बंद कर दो, प्राइवेटाइज करो, PIA हम कर नहीं सके। हम एक इदारा PWD बंद करते हैं, 6 नए खोल देते हैं, तनख्वाहों में 800-900% इजाफा कर देते हैं। आपकी नज़र में क्या हम इस पॉलिसी के तहत कभी ऐसा बजट ला पाएंगे जिसमें बजट खसारा ना हो? और आपकी नज़र में आज का ये बजट कैसा रहा, उसके सैलिएंट फीचर्स आपकी नज़र में जाहिद साहब? बहुत शुक्रिया जनाब। बात यह है कि ये बजट को अगर हम देखते हैं ऊपर से नीचे तक तो कोई, मुझे तो सच्ची बात है अभी तक इसमें कोई खास डायरेक्शन नजर नहीं आई। अभी मैं वजीर खजाना औरंगजेब साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जी हमने इसमें टैरिफ लाइन में बहुत जो एडजस्टमेंट्स की हैं तो उससे हमारा मकसद एक्सपोर्ट्स में इजाफा है। मुझे नहीं समझ आई कि किस तरह इससे एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, लेकिन अब जाहिर है कि अभी बजट को जिस तरीके से हम अनकवर करते रहेंगे तो फिर समझ आती रहेगी। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त कोई 28 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब ये ट्रेड डेफिसिट जो है ये हम मेकअप करते हैं जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर इंटरनेशनल हालात में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए और ये हमारी रेमिटेंस जो है ये किसी वजह से मुतासर हो जाएं, क्योंकि जाहिर है कि ये बाहर से आते हैं पैसे, तो हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्योंकि इसके बगैर अगर आप ये देख लें कि 38 अरब डॉलर इस साल में आए हैं, अगर 38 अरब की बजाय अगर पिछले साल जैसे 30 अरब डॉलर आए थे तो 30 ही होते और 8 अरब डॉलर में इजाफा ना होता तो फिर हमारे बजट में 6.5 अरब डॉलर का डेफिसिट होता, करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी जो 1.5 अरब डॉलर का सरप्लस है तो 6.5 अरब डॉलर का हमें डेफिसिट होता, फिर हम कहाँ खड़े होते। तो इसका दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि हमें अपना एक्सपोर्ट मसल बिल्डअप करना होगा और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ठीक करना होगा और एनर्जी को आपने कंसिस्टेंट भी करना होगा और उसकी प्राइसेस भी ठीक करनी होगी। इसी तरीके से आपको बैंक मार्कअप को भी नीचे लाना होगा। ये 2-3 काम जब तक आप ना करें और वाज़ेह तौर पे ना करें तो वो उस वक्त तक आपकी एक्सपोर्ट में तो इजाफा मुमकिन नहीं है। ये 2-4-5%, 6% का इजाफा जो है ये कोई इजाफा नहीं है, जबकि आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.4% है और अगर आप 2.67% की अगर आपकी GDP ग्रोथ है तो इसका मतलब है कि आप तकरीबन दोनों चीजें बराबर बराबर है। यानी आप फैसलाबाद के साइज का एक शहर हर साल जन्म देते हैं और उसमें आपको हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गैस, पानी, पुलिसिंग हर चीज प्रोवाइड करनी है। तो आप, अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपका जो सवाल था वो ये था कि जी डेफिसिट, कि हमारा बजट हर साल खसारे का क्यों होता है। बात यह है कि हमारा जो इकॉनमी का साइज है 412 अरब डॉलर, तो उस हिसाब से हमें कोई 18,000 अरब रुपए का टैक्स देना चाहिए। अब 18,000 की बजाय अगर हमने अभी जो टारगेट रखा है वो 14,100 अरब रुपए का रखा है जी, तो 4,000 अरब रुपए का टैक्स गैप है। वो अगर हम टैक्स पूरा नहीं देंगे तो फिर फैसलाबाद के साइज का एक शहर जो हर साल आप जन्म देते हैं
तो उसको कहाँ से आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, कहाँ से सहूलतें देंगे, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को बारो करना सर पड़ता जिससे है। टैक्स लेते हैं क्या उनको सहूलतें देते हैं सर? इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, बिजली, सेहत, तालीम, किसी को भी तो नहीं मिलता। या उसमें बताता हूँ मैं आपको, उसमें पोजीशन ये है कि 1000 अरब रुपए बिजली के सेक्टर में हम लॉस करते हैं, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, जिसमें नॉन पेमेंट भी है, जिसमें बिजली चोरी भी है। तो 1000 अरब रुपए तो हम उसमें लॉस कर रहे हैं। 1000 अरब रुपए हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, एसओई, उसमें हम लॉस कर रहे हैं, जो 80 इदारे हैं जो हमारा खून चूसते हैं। अब अगर उनको बंद करने जाते हैं तो फिर सियासत आड़े आती है, अगर बिजली चोरी को रोकते हैं या उसमें जाते हैं तो सियासत आड़े आती है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ असल में कि 4000 अरब रुपए का हम टैक्स कम देते हैं, 1000 अरब रुपया हम बिजली में खा जाते हैं, 1000 अरब रुपया जो है हम एसओईज में खा जाते हैं। 6000 अरब रुपए हर साल जो इसी वजह से खसारा होता है, इसी वजह से गवर्नमेंट को कर्जे लेने होते हैं। अगर आज हम, अब इसका हल बताता हूं मैं आपको, कि अगर हम तमाम इकोनॉमी की खरीदो फरोख्त को डिजिटलाइज कर दें और कैश पेमेंट बंद कर दें, हर चीज डिजिटल हो जाए, तो उसके नतीजे में हमारी तमाम इकोनॉमी जो है विद इन द बुक्स आ जाएगी। इस वक्त हमारी इकोनॉमी 412 अरब डॉलर तो बुक्स में है और तकरीबन 600-700 अरब डॉलर जो है वो बुक्स में नहीं है। तो जब वो भी बुक्स में आ जाएगी तो उसके ऊपर भी ये अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर जो हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। बिल्कुल आप वो जो 600 अरब डॉलर की इकोनॉमी बुक्स में नहीं है वो लोग टैक्स देते ही नहीं है। बिल्कुल जाहिद साहब वेलकम करना चाहेंगे पैनल पे। हमें इस वक्त अशफाक तोला साहब ने भी ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क की बहुत बड़ी मैं कहूँगा मुआशी तिजारती शख्सियत है। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक साहब, आप क्या समझते हैं कि इस बजट से आपको हुकूमत का विजन नज़र आ रहा है? वो हुकूमत जिसने पिछले साल जीडीपी ग्रोथ रेट 2.6 अचीव किया, क्या वो आने वाले साल 4.2 का ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे? जो हुकूमत 11,000 टैक्स टारगेट अचीव नहीं कर पाई, 11,000 अरब, क्या वो 14,000 अरब का टैक्स टारगेट अचीव कर पाएगी? योर व्यूज ऑन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द बजट, अशफाक तोला साहब। अशफाक साहब को मेरी आवाज आ रही है? अशफाक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक कुछ है टेक्निकल डिफिकल्टीज। जाहिद साहब, मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। जो वर्ल्ड बैंक के नंबर्स आए हैं कि 44.7% हमारी आबादी, तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और हम देख रहे हैं कि सर हमारे मुल्क में जो अशराफिया, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, जो आपने जिक्र भी किया, वही सिलसिला चले जा रहा है। आज हमारे फील्ड मार्शल साहब जब ओवरसीज से खिताब करते हैं तो वो कहते हैं मैं ब्रेन ड्रेन नहीं देख रहा हूं, मैं ब्रेन गेन देख रहा हूं। जब वजीर खजाना बजट की तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं मैं ब्रेन ड्रेन के लिए एलोकेशंस दे रहा हूं ताकि कोई जामे निज़ाम बनाया जा सके इसको रोकने के लिए। जो बातें आपने भी कही कि विजन नजर नहीं आ रहा हुकूमत का। अब हुकूमत का विजन तो वाज़े तौर पे अब थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। सॉरी, अशफाक साहब आ गए लाइन पे? अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी, आई कैन हियर यू। मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा है आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। गुजारिश करूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि आपकी आवाज बढ़ा दें। अशफाक साहब, आपकी नजर में बजट कैसा था? सैलिएंट फीचर्स आपकी नजर में, क्या विजन नजर आ रहा है आपको हुकूमत का इस बजट के जरिए? नहीं, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले बात ये है कि पहले तो ये 2.6 भी क्वेश्चन मार्क है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा है कि इन्वेस्टिगेशन आप कर लें। इसमें सबसे बड़ी बात ये है तला के, मैं समझता हूँ कि इसमें विजन का तो दूर की बात आप कह रहे हैं, इनके साथ इनका मसला यही है कि अगले साल का भी जो पिछले साल का टारगेट था जो एफबीआर का वो 12,920 था। बीच में जाके आपने 2 मरतबा रिविजन लिया IMF से और स्टिल आप एग्री कर गए कि जी 11,900 से ऊपर हम नहीं कर सकते। अभी भी अगले साल अगर आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 1000 अरब के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने या नए टैक्स के मेजर लेने, जो मुझे इस बजट में कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं एक सवाल आपसे और अशफाक साहब पूछना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक की अभी ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की 44.7% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, यानी को 10-11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस साल भी कोई 700 अरब रुपए रख रहे हैं, हर साल रखते हैं। क्या वजह है कि फिर भी पाकिस्तान में गुर्बत में मुसलसल बेपनाह इजाफा हो रहा है? अशफाक साहब देखिए, गुर्बत का मसला ये था हमारा डिवेल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई थी और कंसिक्वेंटली आपका
क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आपकी आमदन में कमी हुई, बेरोजगारी बढ़ी। आपकी मईशत को स्टेबल करने के लिए जरूरी है कि 2-3 साल आप स्लो ग्रोथ पे जाइए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए। हर साल 9 से 10 लाख नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, जब जाके ये आपके काम होंगे। और मेरा ख्याल है आपकी ये जो एस्टिमेट्स, वेरियस एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि जो आपकी जो इकोनॉमी है इसमें ग्रे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा अंसर है, कोई 400-450 अरब की और है डॉलर की। जी हाँ, तो आपने उसमें 450 का है, आपको जाहिद साहब ने 650-700 अरब का है डॉलर सर। जी, जाहिद साहब कह सकते हैं। मेरे पास जो हमारी जो स्टडीज हैं डिफरेंट, हमने जो अपने जो क्लाइंट्स के लिए हमने परफॉर्म किए, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स जिसको मैं पब्लिश नहीं कर सकता सर, वो मेरा ख्याल है हमें बताती है 400 के करीब है। हो सकता है जाहिद साहब के पास कोई स्टडी हो, मैं इसके लाइल हूँ। बिल्कुल ठीक दूसरी सर। बात ये है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना तला, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आधे से ज्यादा होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा वो रखी होती है लॉकरों में और आधे से ज्यादा वो स्पेंडिंग में आती है, बिकॉज के डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, इसलिए सारा आपको ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी में चले जाती है, बट वो सेल्स टैक्स देके जाती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इनको कोशिश करें, डिजिटाइज करें। जब से पहले हम इनको बताते थे, अब हर चीज पे अगर आप पेनल्टी पे करवाएंगे कि भाई कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो पेनल्टी होगी, तो जाहिर बात है कोई भी यूज नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक सर। अब जाहिद साहब, क्या आपको लगता है कि रियल स्टेट के सेक्टर को कुछ ज्यादा नवाजा गया है सर? ये ज्यादा नवाजा गया है, उसमें वो एक्साइज ड्यूटी को जो 6.5% कम किया गया, ये खत्म कर दिया गया है। 7% जायदाद की मुंतकली और खरीदो फरोख्त पे FED। बाकी रियल स्टेट के शोबे में कोई खास ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हम समझें कि उसको नवाजा गया है। उसमें मॉर्टगेज वाला एक नया आइडिया उसमें मुतारफ जरूर कराया गया है और उसकी वजह से रियल स्टेट के शोबे में कुछ बेहतरी आएगी। और रियल स्टेट के शोबे में बेहतरी आनी भी चाहिए, क्योंकि उसके साथ अगर ये शोबा चलता है तो कुछ 40-50 के करीब इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो ओवरऑल इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप समझते हैं कंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया गया है, ना कि फाइलों की खरीदो फरोख्त को। अशफाक साहब, आप अग्री करेंगे सर? जाहिद साहब ने उन्होंने ये काम किया है कि जो छोटे घर हैं, जैसे 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट या 10 मरले का घर, अगर कोई सैलरी टपका या इंडिविजुअल लेता है तो उसको कहा गया है कि जी जो मार्कअप आप पेमेंट करेंगे वो या 30% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी आपको एज ए रिबेट मिल जाएगा। तो उसमें कंस्ट्रक्शन तो चलेगी। अब जहां तक बिल्कुल फाइलों की तजारत का है, तो ये रियल एस्टेट का बहुत बड़ा मसला है। 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी, आपकी वैल्यूएशन को ऊपर ले जाना पड़ेगा और आपके टैक्स रेट को नीचे लाना पड़ेगा, जब जाके कहीं रियल एस्टेट 3-4 साल में आपके काबू में आ सकती है। उस पर हमने पूरी एक ब्लूप्रिंट बनाई थी, एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैंने बनाई थी, बट मेरा ख्याल है वो FBR को सूट नहीं करती। मियां साहब, सोलर पैनल पे 18% सेल्स टैक्स दुरुस्त फैसला है आपकी नजर में? देखें, हम एक मखमसे का शिकार हैं। हमने 2-3 साल पहले ही पॉलिसी बनाई कि जी सोलराइज करो, और पूरे मुल्क में हमने सोलर को एनकरेज किया और उसमें हमने ड्यूटी टैक्सेस भी माफ कर दिए और हमने कहा कि जी अब बिजली चाहिए तो करो। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये इग्नोर कर दिया कि 10-12 हजार मेगावाट बिजली हमारे पास पहले ही सरप्लस है और उसकी वजह से हमें 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अब इस वक्त जो है वो हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अब हमने सोलर के ऊपर ठीक है लगा दिया, तो इसका मतलब है हम सोलर को डिस्करेज करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैपेसिटी चार्जेस जो है वो अपनी जगह सर पे खड़े हुए हैं। तो वो अगर सरप्लस बिजली अगर हम यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट इसमें खासी कंफ्यूज है और गवर्नमेंट इसमें से निकलने का कोई रास्ता तलाश कर रही है, जो कि उसको अभी मिल नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। अशफाक साहब, आप अग्री करेंगे सर? मैं एग्री करूंगा मियां साहब की बात से, मगर इसमें एक चीज मैं जरूर बता रहा हूं कि अब सोलर पैनल पाकिस्तान में भी बन रहे हैं। तो जो उसमें पाकिस्तान का जो टैरिफ था उसमें लिखा गया था कि जी उसमें 18% सेल्स टैक्स लगेगा। तो ये एक डिस्पैरिटी थी जो मेरा ख्याल है उन्होंने रिमूव की है। और आपने देखा होगा ओवर द पीरियड सोलर पैनल काफी सस्ते हो गए थे। और ये जो कैपेसिटी की बात मियां साहब कर रहे हैं, ये तो पहले से ही तय हो गया था और अभी ये सोलर पॉलिसी आएगी भी कि फ्यूचर में जो अगर लगाएंगे सोलर, उनके ऊपर शायद कुछ चीजें कटघरे आएंगी या एक फिक्स रेट में उनसे बाई की जाएगी।
मियां साहब, कैश एंड सर्कुलेशन के ऊपर पहले बड़ी बात हो रही थी कि कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, पेट्रोल महंगा पड़ेगा, लेकिन फिर आईएमएफ ने मना कर दिया। आज भी कहा गया वजीर खजाना की जानिब से कि फाइलर और नॉन फाइलर का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम काफी वक्त से सुन रहे हैं, हो नहीं पा रही हैं। क्या आपको लगता है अब हो जाएंगी सर? लेकिन नॉन फाइलर के लिए पिछले साल भी वजीर खजाना ने बड़े दावे किए थे कि इनकी खरीदो फरोख्त बंद कर दी जाएगी, अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन इस बजट में अब उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने उसको 1% कर दिया उनकी बैंक विथड्रॉवल के ऊपर, और इसी तरीके से उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दिया कि वो नहीं खरीद सकते। मैं समझता हूँ कि नॉन फाइलर को अगर लोग टैक्स नहीं देते या फाइलर नहीं है तो उनको कोई ना कोई सिस्टम में तो लाना पड़ेगा। अब उसमें भी मेरी सजेशन तो ये थी कि अगर हम इसको तमाम इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर दें और ऑटोमेटिक टैक्स सिस्टम में आ जाएं लोग, तो ज्यादा बेहतर होता। इस तरीके से हम उनको जो पेनलाइज करके लेके चल रहे हैं, तो उसकी बजाय हम इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर दें, यानी तमाम खरीदो फरोख्त जो है, अगर उसने कार लेनी है या घर लेना है या कोई चीज लेनी है तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। वो जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म हो जाएंगी और हमें शायद ये कोर्सिव मेजर्स ना लेने पड़े। तोला साहब, क्या वजह है कि एफबीआर में इनकलाब जो आने वाला था अभी तक नहीं आया है, और आपकी नजर में ये नॉन फाइलर का मसला कभी हल हो पाएगा पाकिस्तान में? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात जरूर की है, बट कोई ऐसा लॉ में मुझे नजर नहीं आया कि कोई ऐसी चीज स्टेप लिए गए हैं। जो मेरे पास कोई ऐसा लॉ मौजूद है जो उनका फाइनेंस बिल कहते हैं, इसमें कोई चीज नहीं है। चले एनीवेज, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब फाइनेंस एक्ट में भी ले आ सकते हैं। मगर इनकलाब एफबीआर में आना नागुजीर भी है और नामुमकिन भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे अफसरों को एक जाने वाले चेयरमैन ने अपने विशेष के ऊपर उठा के 20-22 अफसरों को, सीनियर अफसरों को उठा के फेंक दिया, क्योंकि लग रहा था कि वो उनके कंपटीशन में है। चले अल्लाह ताला, वो कहता है मकाफात अमल है, उसका भी वही हशर हुआ। और उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नेगेटिव वे में काम कर दिया था। जब ये एक रिफॉर्म की रिपोर्ट मेरी तरफ से बनी थी और उसमें बड़ी रुकावटें उन्होंने क्रिएट की थी, और आज वरना एफबीआर को मैं रिफॉर्म कर चुका होता, बट उन्हीं में से कुछ अफसरों के ये आज शाहखाने और ये इनका तोहफा है पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है इनका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब इस बात पे नहीं होना चाहिए कि किसी पटवारी ने 5,000 रुपए ले लिए। एहतसाब इन लोगों का होना चाहिए कि जिन्होंने ये रिफॉर्म के एजेंडे को रोका था, और उनको करारवाकी सजा दी जानी चाहिए, इनकी पेंशनें छीन लेनी चाहिए। वैसे आपने पेंशन का जिक्र किया तोला साहब, तो अगला सवाल पेंशन का पूछना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा तला। चले बिल्कुल अशफाक साहब, आई नो आपके पास टाइम कम है। थैंक यू। मियां साहब से मैं 2 सवाल और पूछूंगा, फिर मियां साहब आपको जाने दूंगा। मियां साहब, आज पाकिस्तानी कौम को मालूम पड़ा कि पेंशन की भी 3 कैटेगरीज हैं, एक लो पेंशन, एक मीडियम पेंशन और एक हाई पेंशन। हाई पेंशन वाले वो हैं जिनको साल में करोड़ से भी ऊपर पेंशन मिलता है और उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। मैं तो पहले हैरान हुआ कि सर ऐसे भी लोग हैं जिनको साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा पेंशन मिलता है, लेकिन यकीनन आज उन्होंने सच साबित कर दिखाया वजीर खजाना साहब ने। आपकी नजर में पेंशन का मसला क्या है सर? 1,000 अरब हमें पेंशन को देना पड़ा है, 1,000 तरक्याती मंसूबों को भी देना पड़ा है। हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम मियां साहब? देखिए, पेंशन को तो हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि गवर्नमेंट को ये पे करना हर साल ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम है, तो ये तो गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने जो हाई पेड जो है लोग, उनके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया है, तो मेरा ख्याल है नेग्लिजिबल है। अगर उनको 1 करोड़ से ऊपर मिलता है तो उसमें 10 लाख रुपए वो टैक्स दे देंगे, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है और इसको चलना चाहिए। आखिरी सवाल सर, ई कॉमर्स के लिए जो है ना, वजीर खजाना साहब ने 2-3 बार जिक्र किया कि रिटेलर्स और होलसेलर्स जो है वो परेशान है। ये भी उन्होंने कहा कि अशिया की कीमतों में डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है ई कॉमर्स की वजह से, और उनको अपने महसूलात में हिस्सा भी डालना पड़ेगा और उनको टैक्स भी ज्यादा देना होगा, और उन पे 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। आप समझते हैं कि सर आईटी सेक्टर जिसकी हमारी एक्सपोर्ट्स 3.1 बिलियन के करीब पहुंची, हम बड़े खुश हुए थे, क्रिप्टो काउंसिल बन रही है, दूसरी तरफ वजीर खजाना कह रहे हैं कि हम ई कॉमर्स पे टैक्स लगाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा सर, स्पेशली इन्वेस्टमेंट? मेरा ख्याल है ये नहीं, मेरा ख्याल है कि आईटी अलग चीज है और ये ई कॉमर्स अलग चीज है। ई कॉमर्स में जो लोग अपनी चीजें बेचते हैं ऑनलाइन, और उसके ऊपर उसकी भी यानी ट्रांजैक्शन रिकवरी के ऊपर उन्होंने 18% लगाया है।
मुझे नहीं लगता फिलहाल, जितना कि मैंने स्टडी किया है, मुझे लगता है कि ये ठीक है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, इसलिए कि वो अच्छे खासे पैसे अर्न करते हैं और उनके कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते। जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर हैं, जिन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं, वो तो उनको किराए भी देने होते हैं, उनको बिजली के बिल भी देने होते हैं, तो इनके कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते और डे बाय डे ये बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। और अगर कोई बिजनेस फ्लरिश कर रहा है तो उसमें गवर्नमेंट को अगर कुछ टैक्स मिलता है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जहां तक आईटी का ताल्लुक है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। आईटी में तो ये है कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाकर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक सर, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो इसमें उसको मिक्स मेरा ख्याल में नहीं करना चाहिए। थैंक यू जाहिद साहब आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स डिस्कशन के एक्टिव आइंदा से ब्रेक था उठूं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। बजट के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बिजनेस लीडर, ताजिर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जुबैर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। जुबैर साहब, क्या इस मौजूदा आने वाले बजट से आपको हुकूमत की डायरेक्शन, विजन नजर आ रहा है? जिस हुकूमत ने 2.6 का ग्रोथ अचीव किया लास्ट ईयर और वो 4.2 का टारगेट दे रही है, हाउ डू यू सी दिस बजट सर? देखिए, बात यह है कि यही चीज जो है मुझे समझ में नहीं आई जो आप बात कर रहे हैं। 4.2 का जब आप 2.6 का जब आप 3.2 था और आपने 2.6 किया तो 4.2 कैसे करेंगे? इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, क्या नहीं है? देखिए, अभी एक जो पहले बजट जब अनाउंस होता है, जो बजट की तकरीर होती है, तो सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। अब हिसाब से अगर आप देखें तो 2000 बिलियन के उन्होंने और टैक्सेस तो लगाए हैं ना। जब आप पिछले वर्ष में 2000 का फर्क है, वो 2000 किस पे लगाए हैं, वो कैसे कलेक्ट होंगे, किस तरह से आएंगे, वो हमें कुछ नहीं पता। तो जब तक वो ये 2-1 दिन के अंदर जब इसी कमेंट्री आ जाती है और तफसील सारी आ जाती है, उस वक्त तक ये कहना मुश्किल है कि ये 4.2 कैसे हो सकेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई होगा। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये 14,000 इकट्ठा कैसे करेंगे जब आपने पिछले साल 1,000 कम किया। ये 14,000 कैसे होगा? इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं नजर आती। कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आता जिसके अंदर ये हो कि भाई ये हमने किया है, ये मराद दी हैं, इंडस्ट्री इस तरह से बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इस तरह से होगी और हम साजगार माहौल दे रहे हैं, हम आपको एनर्जी के अंदर ये चीजें कर रहे हैं, आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर रहे हैं, इस तरह से कम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम कर रहे हैं, आपको दुनिया के अंदर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये काम हम कर रहे हैं, तो मेरी समझ में आता। लेकिन शायद ये अगली जब ये कमेंट्री आएगी तो उसमें सारी चीजें होंगी। इस वक्त तो इसको देखने से मुझे नहीं लगता कि हम 4.2 अचीव कर सकते। सर, वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान की 44.7 तकरीबन 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। हम हर साल बेनजीर इनकम सपोर्ट BISP के अंदर 700, 600, 500 अरब रुपए देते हुए आ रहे हैं। आपकी नज़र में रूट कॉज क्या है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो नहीं पा रहा है और हमारे BISP के जो पैसे हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे? सर, इसका तो वन लाइनर आंसर है सर कि आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी और जॉब्स क्रिएट करना काम गवर्नमेंट कभी भी नहीं कर सकती, ये प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर जब ही करता है जब उसको प्रॉफिटेबिलिटी हो। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो अगर आप उसके अंदर उसकी आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को उस लेवल पे नहीं आएंगे कि आप कॉम्पिटिटिव हो जाएं, लोकली भी स्मगलिंग के माल के से को भी आप मुकाबला कर सकें, एंड डंपिंग किए हुए माल को से भी मुकाबला कर सकें और दुनिया की मंडियों में आप कम्पीट कर सकें। जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जॉब क्रिएशन होगा। वो ये जो 45% की बात करते हैं, कोई 35 कहता है, कोई 45 कहता है, अगर वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो उनको बाहर लाने के लिए क्या करना है? आप किसी आम आदमी से पूछिए, छोटे से छोटा रोड पे जा रहा हो, नौकरी दो भाई, यही जवाब देगा वो। तो नौकरी देने के लिए इस बजट में क्या है, ये मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह। सर, रियल एस्टेट सेक्टर को नवाजा गया है इस बजट में? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जायदाद के ऊपर जो 7% FED है उसको खत्म करना, मॉर्टगेज की स्कीमें लेकर आना, हुकूमत डिफेंड कर रही है कि हम कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से दोस्ती निभाई गई है। ठीक है जी, मैं ये नहीं मानता। आई थिंक जो पहले वाला डिसीजन था वो ठीक नहीं था। 7% एक्साइज लगाना ही ठीक नहीं था। उसके बाद उन्होंने देख लिया कुछ उसके अंदर से कोई रेवेन्यू आया नहीं और उसके और पूरा निजाम खराब हो गया। वो 1 नंबर और 2 नंबर का और सारा सब शुरू हो गया और जो है ना वो एक FBR वैल्यू अलग हो गई और DC वैल्यू अलग हो गई और बहुत सारी चीजें हो गई। तो
तो मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने किया है और अगर सपोर्ट किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं। आप उसकी मुख्तलिफ जो जब आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें 72 डिफरेंट टाइप के मटीरियल्स लगते हैं, वो सारी इंडस्ट्री उससे चलती हैं। तो आई थिंक ये जो है ना मराहत नहीं है, ये जो उन्होंने पहले गलत किया था उसको ठीक किया। सोलर पैनल्स पे सर सेल्स टैक्स 18%, ऑनलाइन बिजनेसेस ई कॉमर्स सेल्स टैक्स 18%, ये फैसले कैसे हैं? देखिए, ऑनलाइन के ऊपर जो ये इन्होंने 18% लगाया, जब सारे लोग अगर आप दुकान पे जाके कपड़ा खरीदते हैं या कोई और चीज खरीदते हैं तो 18% पेमेंट करते हैं ना। जब आप ऑनलाइन से मंगाते हैं तो ऑनलाइन पे क्यों नहीं करेंगे? ऑनलाइन पे भी होना चाहिए। तो अगर ये तो एक ऐसा टैक्स है सेल्स टैक्स कि जब सेल्स टैक्स जब आप आती है, सेल्स बनती है, जब आप सेल करते हैं तो वो आपको अक्रू होता है। वो सही अगर आपने सेल की है तो आपको टैक्स भी देना चाहिए, मुझे भी देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए, सारे लोगों को देना चाहिए। यहाँ तो तुर्रा ये आप ये लोग कि 22% देने को तैयार हैं, लेकिन नेट में आके उसको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू नहीं देना चाहते। 18% 4% ऊपर देने को तैयार है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर 5% ऊपर देने को तैयार है, 1.5% दूसरा इनकम टैक्स देने को तैयार है, लेकिन नेट में नहीं आना। तो इस चीज का जो है ना अगर हमको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या ऐसा अट्रैक्शन है, कैसे है, और हमको इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन को डॉक्यूमेंटाइज करना ही चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, इसको हमको करना चाहिए। आखिरी सवाल पे जाना चाहिए। जुबैर साहब, आखिरी सवाल, हुकूमती अखराजात किस दिन कम होंगे? 17% इस दफा भी इजाफा हुआ है। पहले बातें हो रही थी सर कॉस्ट कटिंग की, इदारे बंद करेंगे, PWD को बंद किया, नए इदारे बना दिए, पुराने वालों की तनख्वाहों में 800% इजाफा कर दिया। देखिए जी, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जो ये काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपना घर देखिए, अपने खर्चे कम करें, तो पहली बात है। इसकी जगह पे आपने जो है 188% MNS की तनख्वाहें बढ़ा दी, और इसके अलावा आपने कोई 900% भी कहीं कोई तनख्वाह बढ़ी है, शायद स्पीकर्स वगैरह। जी हाँ सर, ये तो आपको वहां अपने खर्चे कंट्रोल गवर्नमेंट को करने ही चाहिए। अगर आप इस तंगी में हैं, आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, आपकी टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं तो आपको कट लगाना पड़ेगा। तो अपने यहाँ तो पहले कट लगाए ताकि बाकी सारी जगहों पे लगा सकें। आपने PSD पे कट लगा दिया और अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी। तो ये आई डोंट थिंक इट इज इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, अॼु असां टे बिज़नेस लीडर्स सां डिस्कशन कईसीं, ज़ुबैर मोतीवाला, अशफाक तोला, ज़ाहिद हुसैन, ऐं टिनि हिकिड़ी ॻाल्हि साॻी कई आहे कि हुकूमत जो विजन हिन बजट सां नज़र कोन थो अचे। जेका हुकूमत 2.6% हार्डली अचीव थी करे ग्रोथ गुज़रियल साल में, वो अचण वारे साल चए थी 4.2 अचीव कंदमि, ऐं टैक्स टारगेट में 2000 अरब जो इज़ाफ़ो थी वियो, जॾहिं गुज़रियल टाइम में तव्हां पुराणे टारगेट खे अचीव न करे सघिया, हाणे नओं वॾो टारगेट किथां पिया ॾियो। टैक्स टारगेट जे अलावा तव्हांखे ख़बर आहे अवाम ते जेको बोझ थो अचे, पेट्रोल महांगो थींदो, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वधी वई आहे। यकीनन सोचणु घुरिजे हुकुमराननि खे कि हे बजट यकीनन IMF खे ख़ुशि करण लाइ त ठाहियो वियो आहे, पर छा पाकिस्तानियुनि सां ख़ुशि थींदो या न थींदो? पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।